ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, जितनी ताकत आपके होठों में, गले में, पेट में। 7 बार बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब क्वायर ये सॉन्ग गा रही है कि खुदावंद अपने लोगों में आया है, तो वो मैं नहीं हूं, वो पवित्र आत्मा है जो पहले से आपके बीच में मौजूद है। तो मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूं, मैं भी आपके जैसे एक बिलीवर हूं खुदावंद का, एक प्रचारक हूं खुदावंद का, एक दास हूं। लेकिन जो मेन खुदावंद की स्पिरिट जो उस प्रेजेंस के साथ हम महसूस कर पा रहे हैं खुदाबंद की उपस्थिति को, हम खुदाबंद की आत्मा का वेलकम करेंगे अपने हाथों को उठा के। और जितने हाथों में ताकत है होली स्पिरिट का वेलकम करेंगे अपनी लाइफ। हर साथ, हर होंठ शाउट के साथ, हालेलुया के साथ, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। वेलकम करेंगे होली स्पिरिट, अपने हाथों को उठा के, हिला के, तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, वेलकम इन माय लाइफ, वेलकम वेलकम होली स्पिरिट इन माय हार्ट, इन माय फैमिली, इन माय बिजनेस, इन माय फाइनेंसेस, इन एवरीथिंग व्हाट आई डू, आई वेलकम यू। वेलकम करो पवित्र आत्मा का अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में उसका स्वागत करो और देखो फिर क्या होता है। स्वागत करो अपने जीवन में, देखो फिर क्या होता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उठाकर अपने दोनों हाथों को, आज एक स्पेशल खुदाबंद की उपस्थिति यहां मौजूद है, स्पेशल मीटिंग है कि खुदा बाप एक एक आदमी को छुए, एक एक सिस्टर को छुए। जितने आज इस हॉल में, ब्रांचेस में, ऑनलाइन मौजूद हैं, खुदा बाप आपको छुए और आपकी जिंदगियां सेम न रहें आज से, अभी से। शैतान शर्मिंदा हो, बीमारियां आपकी जिंदगियों से गायब हों, सारे कर्स आपकी जिंदगी में फिनिश हो, जीरो हो जाए, उनकी पावर खत्म हो जाए आपकी लाइफ से। हर एक विश्वासी जो मेंटल टॉर्चर में, मेंटल ट्रबल में, डिप्रेशन में अपनी जिंदगी को बिता रहा है, आज इस बर्थडे सेलिब्रेशन पर मेरा परमेश्वर आपकी सारी मेंटल डिप्रेशन को तोड़े और आपको पूरी तरह से आजाद करे। खुदा के लिए खड़े होने वाले लोग बड़े बड़े कार्य करेंगे, बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े देश जो नहीं कर पा रहे तुम करोगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज शर्मिंदगी के सारे रूट, सारी जड़ें तुम पर से, तुम्हारे घराने, तुम्हारी जनरेशन जो आने वाली और हो चुकी है, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते भविष्यवाणी करता हूं, वो सारी शर्मिंदगी की जड़ें आज नाश होती हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सारी शर्मिंदगी की जड़ें, सारी वो शर्मिंदगी की जड़ जो तुम्हारी जनरेशन से आ रही है, वो बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, कर्ज हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, मौत हो सकती है, बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं उस का दास होने के नाते भविष्यवाणी करता हूं, वो सारी श्राप, वो सारी शर्मिंदगी की जड़ आज यीशु मसीह की ताकत से चल के नाश होती है। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर।
वो नाश है यीशु मसीह के नाम में जो तुम्हारे घरों पे, तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे ब्लड के, तुम्हारे जनरेशन के ऊपर था, वो नाश है आज, वो नाश है आज। जला हो जला, जला हो जला, जला हो जला, जला हो जला। हाईएस्ट प्लेसेस पर तुम जाओगे अपनी फैमिली समेत। कोई श्राप तुम्हारा हिस्सा ना होगा इन जीसस ने। शैतान तुमसे लड़ेगा लेकिन हमेशा मार खाएगा और हमेशा हारेगा। जो बीमारियां तुमसे लड़ेंगी हमेशा हारेंगी और मार खाएंगे और जाती रहेंगी। दुश्मन तुम्हें कभी हारता हुआ ना देख पाएंगे, कभी शर्मिंदा ना देख पाएंगे, कभी लो स्पिरिट में ना देख पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में तुम हाई स्पिरिट में रहोगे। शैतान की सारी योजनाएं इस पवित्र पुलपिट पर से, तुम पर से, तुम्हारी फैमिली पर से, तुम्हारे जीवन पर से, शैतान की सारी योजनाएं आज मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते तुम्हारी जिंदगी से कैंसिल करता हूं। मुझे 7 आमीन चाहिए और ऊंची आवाज में चाहिए। वो डेविल जो तुमसे फाइट कर रहा है, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए आज इस पवित्र पुलपिट से, उस अनॉइंटिंग से जो परमेश्वर के मेरे सिर के ऊपर है, तुम्हारी लाइफ में मैं रिलीज करता हूं। जो शैतान तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता है, आने वाले इन दिनों और हफ्तों में शर्मिंदा होगा 10 गुना, 20 गुना और 100 गुना। आमीन साथ चाहिए और क्वायर के आमीन बोलना है, वर्शिप नहीं करना है। इसमें इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में उसने कहा था पिता ने कि जब तुम मेरी प्रजा को देखो तो उसे यहोवा के नाम में आशीर्वाद देना। जबकि अब सिर्फ मैं याजक नहीं हूं, हम सब याजक हैं। लेकिन इस प्रार्थना को मैं लीड कर रहा हूं तो मैं आज यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, खुदा का उसका नूर, उसके चेहरे का प्रकाश आप पर, आपके बच्चों पर चमके और शैतान शर्मिंदा हो। गरीबी के सारे श्राप आपकी जिंदगी से टूट जाएं उस नूर से जो खुदा के चेहरे के ऊपर है। बीमारी के सारे श्राप टूट जाएं उस नूर से जो खुदा के चेहरे के ऊपर है। सारे श्राप बीमारी के टूट जाएं। सारा डिप्रेशन, जिनको डिप्रेशन है, वायदा करो आज से रोज आप 1.5 घंटा बाइबल पढ़ेंगे और इस घोषणा को रिसीव कर लेना। और ये आखिरी दिन होगा जब आप डिप्रेशन में थे। आज डिप्रेशन को मैं श्रापित करता हूं, कर्स करता हूं खुदा की हजूरी से, कर्स करता हूं एंजाइटी को, कर्स करता हूं चिंता को, कर्स करता हूं डिप्रेशन को। एनी फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, लो डिप्रेशन, एंजाइटी, high depression, oppression, I curse you out in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, आपकी लाइफ के लिए, कैरियर के लिए
मैं ब्रेक थ्रू को बोलता हूं, नए मोड़ को बोलता हूं, नई ब्लेसिंग को बोलता हूं। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ करो खुदावंद के नाम की। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। आज इधर भी एक सेक्शन लगा है, पीछे तक नया सेक्शन चर्च में ऐड हुआ है। स्विचर वाला बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी। आ देख लो, अच्छा कहां से दिखा रहा है, देखो। आज चर्च में 25,000 चेयर लगी और मैं चाहता हूं कैमरामैन दिखाए कि लोग चेयर्स पे नहीं है मोस्टली। जो फ्रंट जितने लंबे लंबे आप लोग देख रहे हैं। जीसस हेल्प टीम प्लीज। ओ गॉड, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी वेरी डिस्गस्टिंग वर्क कैमरामैन। कौन से लोग दिखाने जो चेयर्स पे नहीं है? ये देखो, अब इनको दिखाते जाना। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि लोगों को मालूम हो कि आज 25,000 चेयर्स लगी हैं, लेकिन सारे लोग आज जमीन पे बैठे हैं। देखो, मोस्टली लोग जमीन पे बैठे हैं। ये जमीन वाले लोग हैं और ये पीछे तक आप उनको लंबी आप देख नहीं पाओगे, इतना है। चलते जाओ, चलते जाओ, जहां से चेयर स्टार्ट होंगी वहां तक चलते जाओ। और आज फर्स्ट संडे है जब 25,000 चेयर्स लगी हैं, लेकिन मोस्टली आप लोग जमीन पे बैठे हैं फिर भी, और चेयर्स भरी हुई हैं। और खुदा ने मुझसे कहा है कि वो 50,000 चेयर्स मैं खरीद कर रखूं। और फिर भी लोग जो हैं जमीन पर बैठे होंगे, ताकि लोगों को मालूम हो। लोगों को लगता है कि बोलने में है, 15-20 हजार लोग हो गए वहां, बोलने में लाखों लगता है। ये बोलने वाली चर्च नहीं है, ये करने वाला चर्च है खुदावंद का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग यीशु मसीह के खिलाफ, यहां से अगर आप देखें, यहां कैमरा खड़ा करके अगर आप पीछे का सेक्शन दिखाएं, यहां खड़े होकर, मैं देख पा रहा हूं, आप नहीं देख पा रहे हैं। कहां बोला मैंने? यही प्रॉब्लम है तुम लोगों में। तुम अंधे गूंगों की तरह काम करते हो। जब अंधे हो गए, गूंगे हो गए, तो मैं नहीं काम कर तुम्हारे साथ कर सकता। नो, पीछे तक ये जस्ट ऐड किया है। ये लंबा आप देख नहीं पाएंगे कैमरा में। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये चीजें? परमेश्वर ने मुझसे कहा है, जो लोग इंटरनेट के ऊपर हीलिंग के खिलाफ बोलते हैं, यह पाखंड होता है। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले संडेज में उनको ले आओ जो चल नहीं सकते, जो बच्चे क्रिपल्स हैं, जो बच्चे जन्म से नहीं चले। मैं आपको बता रहा हूं, खुदावंद का आत्मा उनको छुआ करेगा और वो यहां से चलकर वापस जाया करेंगे। जैसे वो आए थे वैसे नहीं हो। आपकी लाइफ बेहतर होगी, 100% बेहतर होगी, क्योंकि जो अभिषेक उन लंगड़ों को टच कर रहा है, उन अंधों को छू रहा है, वो अभिषेक आपकी लाइफ को भी वैसे ही छू रहा है। अब उनका तो नजर आ रहा है, आपका नजर आएगा। मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज के दिन आपके बच्चे बेस्ट लाइफ जीने वाले हैं। लाइफ बेस्ट इन जीसस नेम। आपके विश्वास के कारण, आपके बिलीव के कारण, जो आपने दिखाया है, आपने दुखों को सहा है, आपने सताव को सहा है, उसका पूरा असर आपके परिवार के ऊपर होगा और वो बहुत आशीषित होगा। मैं आपको जस्ट एक बात नहीं बता रहा हूं,
या जस्ट एक कहानी नहीं सुना रहा हूं। आज अगर आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो, मैं आपको एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के तहत बता रहा हूं कि आपके कारण आपके परिवार, आपके लोग एक हायर लाइफ जिएंगे जो बहुत कम लोग जीते हैं इस दुनिया में। जब डोनाल्ड ट्रंप की नानी दादी उसको बाइबल दे रही होगी, उसे मालूम नहीं था कि वो क्या कौन है आने वाले समय का। ग्रेट मैन आज जो उस दुनिया में राज कर रहे हैं, उनका परिवार क्रिश्चियन है। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं जानते शैतान आपके पीछे पड़ा है। वो क्यों आपके पीछे है? क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं, वो देख पा रहा है कि आपका परिवार कहां जाएगा और आप कैसा जीवन जीने वाले हैं। आओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उस वचन को आप सुनेंगे। एस्तर 6 अध्याय में लिखा है, उसकी एक आयत को, उस रात राजा को नींद नहीं आई और उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़ के राजा को सुनाई गई। उसमें लिखा हुआ मिला कि राजा क्षरे के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, किसको बंद करने के लिए बोला मैंने? उनमें से बिगताना और तरेश नामक 2 जनों को उन पर हाथ उठाने की युक्ति की थी और मोर्दके ने उन पर प्रकट किया था। मूवमेंट बंद करो प्लीज। ये जो मूवमेंट आप कर रहे हो ना, ये बंद करो प्लीज। ये मूवमेंट बंद कर दो। वो देखो वॉलंटियर अभी भी जा रहे हैं। ये दो लोग और गए देखो। और मैं जानता हूं तुम 2 कौन हो। वचन के दौरान तुम हिल भी नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। अब यहां पर मोर्दके नामक एक व्यक्ति, एक देश के राजा का चौकीदार, गेट पर खड़ा होने वाला, और उसे मालूम होता है कि 2 कर्मचारी राजा को मारने का प्लान कर रहे हैं। और वो राजा की ये बात प्रकट कर देता है राजा के ऊपर, और राजा उस चीज को पहचान कर मौत से बच जाता है। वो समय निकल जाता है। मोर्दके की रिश्तेदार, उसकी लड़की राजा की पत्नी बन जाती है। एक ऐसा दुश्मन जो यहूदियों को नाश करना चाहता था, राजा को मनाता है कि राजा ये जाति बड़ी अलग चलती है, इनके सिस्टम अलग है, इनको मार दिया जाए। 10,000 किक्कार, कितने किलोस के हिसाब से, टनों के हिसाब से वो चांदी देने का वायदा करता है। और राजा उसके मुंदरी, उसको अपनी रिंग देकर उस पर मोहर लगाता है कि इस दिन यहूदियों का जो कुछ भी होगा लूट लिया जाएगा। मोर्दके को बात मालूम होती है कि उस दिन हम मर जाएंगे और लुट जाएंगे। वो रोता है और टाट पहन लेता है। उसकी कजन को यह बात मालूम होती है और वो कपड़े भेजती है और वो लेने से इनकार कर देता है और बोलता है तो इसीलिए रानी बनाई गई थी कि हमें टाइम पर बचाए। अगर तू नहीं बचाएगी तो परमेश्वर हमें बचा लेगा, लेकिन तेरा हिसाब फिर परमेश्वर करेगा। और वो 3 दिन रात के रोजे रखती है, ना खाती है ना पीती है। और वचन कहता है 3रे दिन राजा को नींद नहीं आती। और वो कहता है इतिहास की पुस्तक लाई जाए। और इतिहास की पुस्तक में उसे मालूम पड़ता है कि मेरे खिलाफ 2 व्यक्तियों ने साजिश की थी और मोर्दके नाम के व्यक्ति ने मुझे बचाया था। उसने कहा कौन है ये मोर्दके नाम का व्यक्ति? और इस मोर्दके नाम के व्यक्ति का क्या किया गया? तुमने उसको क्या किया? क्या उसको मंत्री बनाया? क्या उसको पैसा दिया? क्या उसको ब्लेस किया? कहते जी नहीं, मोर्दके के साथ तो हमने कुछ नहीं किया। कई बार आप अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं, आप सेवा करते हैं परमेश्वर की, आप भले काम करते हैं, लेकिन आपको उसका कोई असर आता हुआ दिखाई नहीं देता है।
आप सोच सकते हैं कि मोर्दके उस समय गेट पर खड़ा है, एक चौकीदार, ए सिक्योरिटी गार्ड, और जो उस पूरी सल्तनत के मालिक की जान बचाता है, एंड स्टिल वो चौकीदार है वहां का। उसकी तनख्वाह आज भी 12,000 15,000 ही है, और वो सोच रहा है कि इससे अच्छा तो मैं कातिलों के साथ शामिल हो जाता तो लाखों रुपया मिल जाता मेरे को। पर इतना बड़ा काम करने के बाद भी उसकी लाइफ वही की वही है। कई बार आप सोचते हैं ऐसा कि आपने परमेश्वर के लिए ये किया, आपने परमेश्वर के लिए वो किया, लेकिन आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। आपकी पोजीशन भी वही है, आपकी तनख्वाह भी वही है, आपकी ब्लेसिंग भी वही है, कुछ बदला नहीं। लेकिन अगर राजा उसको पहले ब्लेस कर चुका होता, मोर्दके को पहले आशीषित कर चुका होता, तो वचन कहता है कि जब मोर्दके ब्लेस किया जाना था, तो जो हामान था, जो उनका दुश्मन था, जब वो राजा के सामने आया और राजा ने उससे पूछा, एक व्यक्ति जिसने मेरी जान बचाई या जिसको राजा प्रतिष्ठित करना चाहे उसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए, उसने सोचा मेरी बात हो रही है। उसने कहा राजा उसको अपने निज खच्चर पे बिठा, अपने कपड़े पहना, राज्य में उसका ढिंडोरा पिटवा। कहता जा उस मोर्दके के साथ वही कर, और ये वही मोर्दके था जो हामान का दुश्मन था। सुनो मेरी बात, मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके दुश्मन आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे होंगे, आपको मालूम नहीं होगा।